ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम वेक्टर शुरू करने जा रहे हैं। एडवांस के वेक्टर बड़े आसान से हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सही। तो इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम इसको शुरू करते हैं और इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। ओके। मैक्सिमम 3 क्लासेस में इसको कंप्लीट करते हैं और फिर इसके पास पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अच्छा बेटा, वेक्टर आपको भी पता है फिजिक्स के अंदर जो हमारी फिजिकल जो भी हमारी क्वांटिटीज होती हैं वो क्वांटिटीज दो कैटेगरीज में होती हैं। एक कैटेगरीज वो होती है यानी उन क्वांटिटीज को या तो हम उसकी मैग्नीट्यूड यूनिट से आप डिस्कस करते हैं, यानी उनकी सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होती है और यूनिट होती है, उसको डिस्कस करते हैं। उनके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती। सही। जिस तरह से हमारे पास हम कहते हैं मास मास एक स्केलर क्वांटिटी है। सही है। जिस वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड यूनिट का सिर्फ जिक्र हो वो स्केलर क्वांटिटीज हो, वो क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन का भी जिक्र हो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। अच्छा, वो वेक्टर जैसे वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह से अदर क्वांटिटी, अदर आपके एक्सेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। और वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। क्लियर। अब वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी। अब वो जो वेक्टर क्वांटिटीज का अलजेब्रा है ना, वो जो यानी कि अलजेब्रिकल चीजें वो हम ओ लेवल के अंदर एडवांस और मैथ्स दोनों में पढ़ते हैं। अच्छा, एडवांस और मैथ्स में जो पढ़ते हैं वो तकरीबन एक जैसी चीज होती है, मगर एडवांस में थोड़ी ज्यादा चीजें होती हैं। सबसे पहले किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, एरो डायग्राम से वेक्टर यानी डायरेक्शन। अच्छा, कुछ लोग एरो एंड पर लगाते हैं, इसको हेड कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, हेड कहा जाता है। सही बेटा। और इसको क्या कहा जाता है, टेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेल कहा जाता है। अच्छा, कुछ लोग एरो इधर सेंटर में कराते हैं, वो इशू नहीं, वो हमारी बुक में। अच्छा, कुछ लोग वेक्टर्स को इस तरह से ए बी वेक्टर कह सकते हैं, कुछ लोग एक सिंगल लेटर में डिनोट करते हैं, और कुछ लोग सिंगल लेटर में डिनोट करते हैं, एरो ऊपर लगाते हैं, कुछ लोग एरो नीचे लगाते हैं, वो इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। सही। अच्छा, किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को इस तरह से लाइन वेक्टर ए वेक्टर का नाम लिखेंगे और ए दो बार लाइन कर देंगे, या सिंपल स्मॉल ए लिख देंगे, नॉट बोल्ड फॉर्म में ना हो। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, दो वेक्टर्स हो वो आपस में है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है और फॉर एग्जांपल ये वेक्टर बी है। अब इन दोनों वेक्टर्स को आपने ऐड करना है, तो जहां पर ए वेक्टर खत्म होगा वहां से बी वेक्टर शुरू होगा, वहां से क्या होगा, बी वेक्टर शुरू होगा। और ये आपके पास इन दोनों का क्या होगा, एडिशन ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर आपके पास आ जाएगा। दिस इज एडिशन ऑफ वेक्टर। ये आपके क्या एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की क्या होगी, एडिशन होगी। सही। एडिशन ऑफ हेड टू टेल रूल इसको कहते हैं। क्लियर। मैथ्स में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, हेड हेड से मिलता है, टेल टेल से मिलती है, एडिशन ऑफ वेक्टर होगा। इसी तरह से किसी भी वेक्टर को हम ओरिजिन से, अगर कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट, ये दिस इज ए पॉइंट, ओरिजिन से अगर उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ओ ए वेक्टर, ये पोजीशन, ओरिजिन से आप इसको डिनोट करते हैं, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अच्छा, किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट मींस उसकी मैग्नीट्यूड या कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। अगर नंबर 1/2 है तो हाफ हो जाएगी मैग्नीट्यूड। अगर पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई उसी डायरेक्शन में उसकी मैग्नीट्यूड में आपके इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। सही है। जो वैल्यू डिपेंड करता है एन की वैल्यू पर, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर होता है। क्लियर। वेक्टर की दो वेक्टर्स भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बट वो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हमारे कोर्स के अंदर, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है एडवांस के अंदर, मगर अच्छी चीजें हैं। सही है। और इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल हो तो यूज इक्वल टू केवी कंडीशन ओबे करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और भी आगे बहुत सारी चीजें, तो वन बाय वन हम एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे। सही है। ये आपने मैथ्स के अंदर आपने की होगी, एडवांस में करेंगे, यूज इफ टू वेक्टर आर पैरेलल यूज इक्वल टू केवी कंडीशन ओबे करेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और हर एक्सरसाइज में एक थीम है, कुछ चीजें सिखाई गई हैं, वो चीजें सीखते हैं। सही है। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि वेक्टर की नोटेशन मैंने बता दी, किस तरह से डिनोट, स्केलर वेक्टर क्या होता है, कोई स्केलर मल्टीपल क्या होता है, किसी नंबर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। और असल टारगेट हमारे पास क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है। वो जो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट दो वेक्टर्स को किस तरह से करते हैं, और एक हेड टू टेल रूल होता है और एक पैराग्राम या ट्रायंगल लॉ आप कह सकते हैं, वो है। तो ये अब हर एक्सरसाइज के अंदर 3-4 एक्सरसाइजेज हैं, उसके अंदर हर एक्सरसाइज के अंदर एक थीम है और वो सीखेंगे। शुरू की 2-3 एक्सरसाइजेज तक, थोड़ी आखिरी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, वो जरा अच्छी है शुरू की एक्सरसाइज। अब देखें, ये बेसिक एक्सरसाइज है, कहता है ये इसके हेड टू टेल रूल के और सिंपल कॉन्सेप्ट्स है वेक्टर के, उसके फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे। इन द फिगर ABCD इज अ कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर है। PQ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द BC एंड CD, BC और C respectively. The P is a midpoint of BC and Q is a midpoint of CD. You express each of the following
सम ऑफ द सिंगल वेक्टर, इनको सिंगल वेक्टर के सम में कर रहा हूं, यानी कि ए बी वेक्टर है और प्लस बी क्यू वेक्टर और प्लस क्यू पी वेक्टर, इन तीनों वेक्टर्स को आपने ऐड करना है। अब देखिए एक देयर आर टू वेज होते हैं एडिशन के, एक स्टेटमेंट थ्रू स्टेटमेंट भी आप कर सकते, थ्रू पिक्टोरिकल फॉर्म में कर सकते। अब पहले मैं पिक्टोरिकल फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा ए बी वेक्टर यहाँ पे ये ए बी हुआ, ए बी प्लस बी क्यू कहां है, यानी यहां से ये बी क्यू ये हो जाएगा, ये बी क्यू हो गया, सही है, ये बी क्यू वेक्टर हो गया। अब जाहिर बात है ये दोनों वेक्टर यहां तो उसका हेड खत्म हो, तो और ये इस दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, यानी दिस इज अ ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर है और ये ए बी क्यू वेक्टर है, तो रिजल्टेंट का हेड से मिलेगा और पहले वाली टेल से मिलेगी, तो दैट मींस ये दो वेक्टर ऐड होंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा और प्लस क्यू पी, प्लस क्या होगा, क्यू पी होगा, सही है। एक तो ये पिक्टोरिकल फॉर्म हो गए। अच्छा दूसरा फिर हम देखें तो ये हमारे पास ए क्यू वेक्टर है, ये ए क्यू के अंदर ये है, यहाँ पे क्या ए क्यू के अंदर क्यू पी, यानी कि ये इधर से ये हो गया, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये हमारा रिजल्ट हेड से मिलेगा टेल से, यानी कि एपी वेक्टर हो जाएगा, सही, क्या आ जाएगा रिजल्टेंट एपी वेक्टर आ जाएगा। ये तो हमने पिक्टोरिकल देख लिया ना, पिक्टोरिकल पैटर्न में हमने डिस्कस कर लिया वेक्टर्स के एडिशन को। बट देखें, बट जरा कॉन्सेप्चुअल देखें आप, जिसको कहते हैं स्टेटमेंट फॉर्म के, स्टेटमेंट फॉर्म दिस इज अ ए बी वेक्टर, बी पे खत्म हो रहा है, फिर अगला वेक्टर बी क्यू है, यानी बी से शुरू हो रहा है, तो दैट मींस बी और बी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा, ठीक है, ये ए क्यू मैंने लिख दिया, बी बी से मिल जाएगा, वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा। अब देखो क्यू क्यू से मिल जाएंगे तो ये एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, पी क्यू आ जाएगा। दिस इज एनालिटिकल फॉर्म, ये स्टेटमेंट फॉर्म या एनालिटिकल फॉर्म इसको कहते हैं हम, सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल फॉर्म, या आपके क्या होते हैं स्टेटमेंट फॉर्म कहते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म एडिशन थ्रू स्टेटमेंट से भी कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं ये हमारे वेक्टर्स के, प्लस सी डी वेक्टर ये हमारे पास, और बी बी वेक्टर आपके क्लियर। अब अगर स्टेटमेंट से अगर देखें, स्टेटमेंट से हम देखते हैं, पहले में पिक्टोरिकल देखते हैं, एसी यानी यहां पर सी गया, ये एरो गया एसी, और सी के बाद सी डी यानी ये एरो यहां पर गया, और फिर सारी बातें इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एडी आ जाएगा कि नहीं आएगा, ये एडी रिजल्टेंट आ जाएगा, तो आपने एडी लिखा, और इसको स्टेटमेंट से भी जरा गौर से देखा इन दोनों का एडिशन। ये अच्छा ये बॉक्स में आपको समझाने के लिए दे रहा हूं, आपने बॉक्स में नहीं देना, तो ये असर आप देखें, सी से सी मिला कैंसिल हो गया, एडी आ गया, स्टेटमेंट से वही आ रहा है बीबी। और बिल्कुल इसी तरह से अगर पिक्चर में हम दोबारा देखें, पिक्चर में हमारे पास दोबारा क्या, एडी यानी यू ये गया, एडी से क्या डीबी, डीबी ये आ गया, डीबी होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, एबी हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, एबी आ गया। तो स्टेटमेंट भी हमें यही कहती है कि डीडी से कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या आ जाएगा, एबी वेक्टर आ जाएगा। ये हमारे पास बी पार्ट हो गया। सिमिलरली सी पार्ट के अंदर अगर आप देखें तो ए क्यू प्लस क्यू बी, ए क्यू प्लस क्यू बी प्लस बी डी, ये बी डी। अब जरा गौर से देखिए तो आपके पास क्या है, आपके ये ए क्यू यानी कि ए से क्यू ये वेक्टर हो गया, ए क्यू आपके पास आ गया, और क्यू से बी ये वेक्टर आपके पास आ गया, क्यू बी आपके ये वेक्टर आ गया, सॉरी डबल एरो नहीं लगाना चाहिए, क्यू बी, एंड द रिजल्ट ऑफ दीस टू वेक्टर्स आर इज ए बी, यानी कि क्यू से क्यू मिल जाएगा और ये आपके क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, और ये बी डी आपके आ गया, क्या आ गया, बी डी आ गया। अच्छा ए बी प्लस बी डी आपके क्या हो जाएगा, ए डी आपके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डी इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। स्टेटमेंट से हमने देखा, अब जाहिर बात है ए बी आ गया, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी हमारे पास अगर देखें, ये ए बी और फिर ये बी डी आपके से, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एडी वेक्टर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, एडी वेक्टर आ गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने आपको हेड टू टेल रूल के थ्रू भी, यानी कि जहां पर एक का वेक्टर का हेड खत्म होता है दूसरी की टेल शुरू होती है, और रिजल्टेंट यानी ट्रायंगल लॉ से भी बता दिया आपको मैंने, और स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर भी आपको मैंने बता दिया, यानी वेक्टर्स की एडिशन क्या है। तो हर जो हमारी पहली एक्सरसाइज है इसमें हम यही इसी तरह के छोटे छोटे काम करेंगे, और बड़े इंपॉर्टेंट काम करेंगे, जो हमारी बेसिक्स हैं उन बेसिक्स को कवर करेंगे और आगे की तरफ लेके चलेंगे क्वेश्चंस को, सही। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2, इसको बिल्कुल सीक्वेंस में आपने एक्सरसाइजेस करनी है, सही है। और फिर आप जब ये एक्सरसाइजेस इस चैप्टर को कर लेंगे, बुक से पूरा चैप्टर कर लेंगे, मैं आपको गारंटेड कहता हूं कि आप पास पेपर का हर क्वेश्चन कर सकती हैं, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं बुक के अंदर, एक रिदम के अंदर। अब इसे देखें, ए बी वेक्टर, ये दिस ए बी वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए, डायगोनल में वन डायगोनल इज डिनोटेड बाय ए बी, एक डायगोनल ए को डिनोट कर रहा है। अच्छा सी डी जो हॉरिजॉन्टली वन डायगोनल, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट है, तो वो किसको डिनोट कर रहा है, बी को डिनोट कर रहा है, ये ए को डिनोट कर रहा है, सही। अब आपको कह रहे हैं कि कुछ ग्रिड के अंदर लाइंस हैं, उनको एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले पार्ट में कह रहा है पी क्यू को। अब पी क्यू को जरा गौर से देखें, पी क्यू 2 डायगोनल जा रहा है, पी क्यू किसके बाद 2 डायगोनल में है, तो दैट मींस ए बी के पहले तो 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a। देखिए अब कॉन्सेप्चुअल आपने जाना है ना, एक ही टर्म में आपने देना है।
तो पी क्यू का आप देखिए दो डायगोनल, ये एक डायगोनल, ये दूसरा, सिंगल डायगोनल आपका ए को डिनोट करता है, वो ए बी आपको पता है, आपको क्वेश्चन में भी गिवन कर रहा है। एंड देन आगे बस आर एस, आर एस को अगर देखें, आर एस वन डायगोनल, टू डायगोनल एंड थ्री डायगोनल, थ्री डायगोनल थ्री ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ये ए पार्ट आ जाएगा। बी पार्ट में आपको कह रहे हैं क्यू एस वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, क्यू एस। अब क्यू से एस आप यानी यहां पर गए, तीन बार हॉरिजॉन्टल मूव किए, तो इन द टर्म ऑफ बी निकालना है, तीन बार हॉरिजॉन्टल मूव हुआ, तो दैट मींस वन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इन सी डी इज बी, तो थ्री हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होगी, थ्री बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थ्री बी हो जाएगा। दिस इज योर सेकंड पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट। ओके, इन क्वेश्चन सी आप कैसे आ गए, ये आप कैसे आ जाएगा। अब आप कैसे पी एस, पी एस आप कैसे क्या हो जाएगा, पी एस, पी से एस जाना है, यानी पी से, यानी यहां पर है। अब डायगोनल में तो आप अंदर डायगोनल नहीं जाते, देखें आप जरा गौर से देखें, पी से एक हॉरिजॉन्टल चले, इधर एक और, दो हॉरिजॉन्टल, तीन हॉरिजॉन्टल, तीन हॉरिजॉन्टल चले, पी से एस जाना है ना, तो और दो डायगोनल ऐसे चले गए, यानी पी एस, यानी इस तरह से अगर डायगोनल में देखें तो इसके दो वेक्टर बन जाएंगे, एक दो, तीन हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे और दो डायगोनल हो जाएंगे। तीन हॉरिजॉन्टल का मतलब 3b और दो डायगोनल का मतलब 2a, तो आंसर इज 2a प्लस 3b, ए बी की टर्म में लिखना है, तो ये PS हो जाएगा। इस तरह से हमने ग्राफिकल पैटर्न में हमने देख लिया कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो हमारी है वो b को डिनोट, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आप कैसे क्या b है, कितनी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, 3 और फिर उसके बाद टू डायगोनल मूवमेंट है, टू डायगोनल मूवमेंट है, क्योंकि ये एक वेक्टर है, फिर इसके बाद ये वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, PS आ जाएगा, क्या आ जाएगा, PS, और PS निकालना है, तो PS के दोनों का हो गया एक 3b प्लस 2b, 2a, 3b प्लस 2a, तो दिस इज योर PS वेक्टर, ये सी पार्ट हो गया क्वेश्चन का। सही बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या था, 2 था। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। सही है बेटा, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपके थोड़ा सा रिदम आपका डेवलप करेंगे वेक्टर्स का, ये आपने जरूर करना है क्वेश्चन। सही है, मैं एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज में खुद करवा दूंगा, एग्जांपल्स आप बेटा खुद कर लीजिएगा, थोड़ा रिदम डेवलप करें। डायरेक्ट पास पेपर इस टॉपिक के नहीं करिएगा, इसके और कॉन्वेटिक्स की पहले बुक के क्वेश्चंस करिएगा। मैंने आपको पहले बताया था कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको बुक से डायरेक्ट नहीं, बुक से करते होते हैं, देन पास पेपर करते हैं। ABCD is a पैराग्राम, पैराग्राम क्या, अगर ये पैराग्राम है तो दैट मींस AB and DC are parallel vector, BC and AB are parallel vector, और Q is a midpoint, Q is a midpoint of AB, Q is a midpoint of, आप क्या आ जाएगा, AD, Q किसका मिडपॉइंट है, सॉरी AD का मिडपॉइंट है, और P मिडपॉइंट ऑफ AB, आप कैसे गिवन है क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको कह रहे हैं शो दैट, आपने क्या शो करना है, आपने शो करना है AP प्लस AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द AAC, हाफ ऑफ द AC हो जाएगा। अब आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड आ जाएगी तो आपकी प्रूफ हो जाएगी ना बात, आपने प्रूफ करना है। तो AB प्लस AQ, अब जरा गौर से देखें, अब AP क्या है, ये हाफ है, AB क्या, हाफ ऑफ द AB, आप इधर लिखें हाफ ऑफ द AB का हाफ है, क्योंकि बिकॉज आप क्या हो जाएगा, आपने लिखे P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर आपने, और AQ, A से Q, AQ आप क्या लिखें, AQ हाफ ऑफ दी AD होगा, और बिल्कुल सिंपल इसी तरह से Q इज मिड पॉइंट ऑफ, लिखना चाहे लेकिन नहीं लिखना चाहे कोई इशू नहीं, AD का मिड पॉइंट है। अब इसमें से 1/2 कॉमन निकाल लिया, अच्छा AB प्लस AD आपने कर दिया, 1/2 कॉमन आ गया, AD आपने कॉमन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पैराग्राम आपके पास आपने कहा A1/2, ये AB लिखा, AB को एज इट इज रहने दे वेक्टर को, और AD की जगह, AD किसके बराबर है, AD इज इक्वल टू BC के बराबर है, क्योंकि पैराग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, इक्वल और पैरेलल होती है, तो AD किसके बराबर है, BC के बराबर, पैराग्राम आपको कह रहा है, तो AB की जगह आपने BC लिखे, तो आपने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लॉ भी अगर देखें तो 1/2 AB प्लस BC किसके बराबर होगा, AB BB से मैच कर रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, AC वेक्टर हो जाएगा। तो ये देखिए यही लानी थी, और अगर इससे अगर देखें, दिस इज योर AB प्लस BC, और रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा कि नहीं आएगा, हेड टू टेल रूल से भी आप कॉन्सेप्चुअल अगर आप लेके चले, तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका पहला पार्ट आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आपका पहला पार्ट आपने प्रूफ करना था, शो करना था, पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया विद दी, आपके हेड टू टेल रूल कह दें या आपने ट्रायंगल लॉ से कह दें, ये आपका पहला पार्ट। सिमिलरली इसका बी पार्ट है बेटा, इसी क्वेश्चन का अब हमारे पास आ जाने बी पार्ट। अब बी पार्ट को सिमिलर पैटर्न के अंदर है। अब बी पार्ट के अंदर आपको क्या कह रहा है, शो दैट, आपको क्या शो करना है, PC प्लस QC
इज इक्वल टू 3/2 AC, 3/2 AC। अच्छा जरा गौर से देखिए, अब इसकी भी कोई भी लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू PC प्लस QC। अच्छा PC आपके क्या है, PC ये वेक्टर हो जाएगा, PC आपके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और QC आपके ये वेक्टर है। अब ये क्या कह रहा है, ये अच्छा ये क्या कह रहा है, अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, PC और QC को ऐड करना है, और आपने क्या लाना है, 3/2 AC के बराबर लाना है। अब इसको कैसे करूं, PC और AC को, सही है। अब जरा गौर से देखें, PC को जरा मैं करता हूं, PC बेसिकली मेरे पास क्या है, क्या PC मेरे पास है, PC जो है मेरे पास PB प्लस BC के बराबर है, ऐसा है कि नहीं है। अगर PC को मैं अगर देखूं स्टेटमेंट से, PB प्लस ये इसके बराबर है, तो मैं इधर थोड़ा सा ये कर दूं, PC वेक्टर किसके बराबर है, PB हेड टू टेल, PB अकॉर्डिंग टू फिगर PB प्लस BC के इक्वल है, मैंने उसकी जगह लिख दिया। अच्छा इसी तरह QC को अगर मैं देखूं, तो QC मेरे पास किसके बराबर है बेटा, QC अगर देखूं तो मेरे पास QC मेरे पास है QD प्लस DC के बराबर है, QD प्लस DC के बराबर हो गया, मैंने ये लिख दिया QD प्लस DC, इधर मैं लिख दिया इट इज QC इज इक्वल टू QD प्लस DC के ऊपर हो गया। अब देखिए मुझे लाना 3/2 AC लाना है, तो उसके लिए मैं सारी ये मेहनत करने जा रहा हूं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस तरह का जो अलजेब्रा है, ये वेक्टर अलजेब्रा है, ये वेक्टर अलजेब्रा आप सीख रहे हैं, असल टारगेट ये है। ये चीजें आपने मैथ्स के अंदर नहीं की, इस तरह के वेक्टर अलजेब्रा आपने मैथ्स में नहीं किया, मैथ्स में एक टोटली डिफरेंट टाइप का अलजेब्रा किया, तो यहाँ पे इस तरह का अलजेब्रा आपने डील करना है। अब जरा गौर से देखें, तो आपने क्या किया, अब आपने देखें PB, अब ये क्या है, PB क्या है, PB हाफ ऑफ दी AB हो जाएगा, हाफ ऑफ दी AB आपने लिख दिया, हाफ ऑफ दी AB PB क्या, हाफ ऑफ दी। अच्छा तो इसी तरह से DQ क्या है, DQ को एक साथ हाफ ऑफ दी AD आपने लिख दिया, सही बेटा, ये आपने, और BC को अभी आपने ऐसे ही रहने दिया, BC को आपने ऐसे ही रहने दिया, BC, और आपके क्या आ जाएगा, और आपके क्या है DC किसके बराबर हो गया, AB के बराबर हो गया, DC किसके बराबर हो गया, DC और AB आपस में इक्वल है, DC एंड AB आपस में इक्वल है। इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख लो, आगे पीछे थोड़ी सी जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी कैसे आसान होगी, तो DC किसके बराबर है, DC इज इक्वल टू AB के बराबर, आप ऐसे लिख दो, और आपके क्या हो जाएगा, आपका BC आपका ऐसे लिख दिया। अब जरा गौर से देखिए, तो फर्स्ट टू टर्म में से अगर मैं देखूं 1/2 कॉमन आ रहा है, तो ये AB प्लस AD ये मेरे पास हो गया, और इसका देखें AB प्लस BC ये मेरे पास किसके बराबर है, AC के बराबर है, AB प्लस BC किसके बराबर है, AB के बराबर है, या AB AC के बराबर है, सही है, या आप छोड़ दें, आप इस तरह एक साथ ही करें, सही है। अब इधर देखिए, ये अभी आप 1/2 ही रहने दो, 1/2 AB, और जरा इधर थोड़ी सी चालाकी आपने इधर ही करनी है, आपके जरा गौर से देखना है, तो आपके क्या है AB, और आपके क्या आ जाएगा AD किसके बराबर है, AD आपको पता है AD किसके बराबर है, ये जो हाफ ऑफ दी BC है, AD की जगह आपने 1/2 AB लिखा, और AD की जगह 1/2 BC लिख दिया, BC, क्योंकि AD किसके बराबर है, AD और BC आपस में पैरेलल और इक्वल, AD एंड BC बराबर होते हैं, तो AD की जगह BC लिख दिया, प्लस AB प्लस BC, सही बेटा। अब देखिए BC का इधर कोएफिशिएंट 1 है, उधर कोएफिशिएंट क्या है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 2.3 ऑफ AB हो जाएगा, ऐड कर दिया आपने, और 1/2 प्लस 1 इट इज 3/2 हो जाएगा। इतना अलजेब्रा तो आपको बहुत कैलकुलेशन आती है, 1/2 प्लस 1 3/2। अब 3/2 इसको कॉमन निकाल ले, 3/2 कॉमन आ जाएगा AB प्लस BC, तो सर स्टेटमेंट लॉ भी अगर देखें तो BB से मैच कर रहा है, तो आंसर रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, AC आ जाएगा, तो 3/2 AC आपके पास आ गया कि नहीं आ गया, ये दिस इज योर, यही आपको प्रूव करना था, AC लाना था, सही है। तो इस तरह से आपने वेक्टर्स को मैनिपुलेट किया, और आपके पास ये वेक्टर आ गया AC। ये आपका कौन सा पार्ट था, सेकंड पार्ट था, आपने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बेटा प्रूफ हो गया। ये आपका कौन सा पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, थर्ड पार्ट को मैं HW कर देता हूं बेटा, आप लोगों ने वैसे तो सिर्फ जो पार्ट में HW कह रहा हूं सिर्फ वो नहीं करने, बाकी भी करने, AB भी करने, सही बेटा। ये आप कैसे हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। सिमिलर पैटर्न्स में क्वेश्चंस हैं, मैं चाह रहा हूं खुद करवाऊं, सही है, आपके थोड़ा सा अलजेब्रा आपका स्ट्रॉन्ग कर दूं, वेक्टर अलजेब्रा इसको कहते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पार्ट आपने C पार्ट खुद करना है बेटा, अगर नहीं हुआ मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। अच्छा
इसके अंदर क्या है, ओ ए बी इज अ ट्राइंगल, ओ ए बी इज अ ट्राइंगल, हम बना लेते हैं ट्राइंगल, ओ ए बी इज अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बना लिया हमने। अब ये क्या आ गया, ओ, ये क्या आ गया, ए आ गया और ये बी आ गया। ओ ए बी इज अ ट्राइंगल, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दिस इज योर एम, ये एम आ गया। एन इज अ मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, दिस इज योर एन, ये एन आ जाएगा बेटा। अच्छा ओ एन क्या है, ओ बी का एम टाइम्स है, एम ऑफ ओ बी, एम ऑफ ओ बी आपके गिवन है, ये आपको गिवन है, यानी कि ओ एम, ये आप ओ एन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ ओ बी आपके पास आ जाएगा, एम टाइम्स ऑफ ओ बी आ जाएगा। आपको कह रहे हैं एक्सप्रेस करना है, किस में एक्सप्रेस करना है, ए एम और ओ एम को ओ ए और ओ बी की टर्म में एक्सप्रेस करना है, ओ ए और ओ बी की टर्म में एक्सप्रेस करना है। अब ये देखिए, अब इधर से क्वेश्चन देखिए, अभी तक तो बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, अभी आगे जाके देखिए कैसे क्वेश्चंस है, जो आगे में एक एडवांस बिल्डिंग क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो इन्हीं बेसिक्स से मिलके बनेंगे, इन्हीं बेसिक्स को आगे तक लेके जाना है अगली एक्सरसाइज तक। एएम चाहिए, एएम कहां पर है, ये एएम है, तो एएम इज हाफ ऑफ द एबी। सबसे पहले तो आपने क्या लिखा है, एएम, एएम को आपने लिखा एएम हाफ ऑफ द क्या आ गया, एबी आ गया, एएम क्या है, हाफ एबी का, ओके डन, कोई मसला ही नहीं। अब देखिए जब भी ओरिजिन के लिहाज से किसी वेक्टर को पोजीशनिंग किया जाए, तो एबी वेक्टर अगर ओरिजिन के लिहाज से अगर बात करें तो एबी क्या होता है, एबी होता है ओबी माइनस ओए होता है, याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, सही है, ओ लेवल मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। किसी वेक्टर को ओरिजिन, ओ के हिसाब, ओ मींस ओरिजिन होता है, ओ मींस क्या होता है, ओरिजिन, ओरिजिन से हिसाब से उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, एबी वेक्टर को ओबी माइनस ओए लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया, ए यानी आपको कह रहे हैं कि एएम वेक्टर को एबी और ओबी और ओए के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो वो एक्सप्रेस मैंने कर दिया, सही, आपने रिप्रेजेंट करना है। अब ओएम निकालना है, सही है। अब सेकंड इसी के अंदर कह रहा है ओएम, तो ओएम की अगर स्टेटमेंट अगर आप देखें तो ये वेक्टर है ना, तो ओएम आपके क्या हो जाएगा, ये ओएम है, ओएम क्या, ओए प्लस एएम होगा, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ओएम किसके बराबर है, ओ ए प्लस टू टे रूल, ओ ए प्लस एएम, ओ ए प्लस एएम आप कह सकते, ओके डन। अच्छा एएम आपने पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, ओ ए को तो एज इट इज रहने दे। अब देखिए कॉन्सेप्चुअल आपने जाना है, एएम क्या है, 1/2 ओ बी माइनस 1/2 ओ ए, ये आप हमने निकाल चुके हैं। अच्छा ये इसका इधर देखें, ये आपका ओ ए, सॉरी इधर एम लिख दिया मैंने गलती से, ये ओ ए को एज इट इज रहने दिया। अच्छा इस ओ ए का कोएफिशिएंट 1 है, उस ओ ए का कोएफिशिएंट -1, वो 1 - 1/2 -1/2 ओ ए आ जाएगा, प्लस 1/2 ओ बी आ जाएगा, सही है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी। तो ये किस्म का आपने फॉर्मूला भी प्रूव कर लिया है, सही है। तो अगर कोई भी वेक्टर ओरिजिन से, याद रखिए ये मैथ्स में भी आपका ये फॉर्मूला यूज होता है, अक्सर क्वेश्चन मैथ्स में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और मिड पॉइंट होता है, और उसका एक पार्ट 2 मार्क्स का पार्ट होता है, तो उधर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इस फॉर्मूले का प्रूफ है। यानी अगर मिड पॉइंट है तो ओरिजिन से लिहाज से बात कर रहे हैं, और अगर ओ ए और ओ बी गिवन है तो ओ ए प्लस ओ बी डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय ओ ए प्लस ओ बी, तो ये ओ एम वेक्टर आ गया। इधर ओ एम वेक्टर को आपने फॉर्म करनी थी वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू, हेड टू टेबल के अलजेब्रा के थ्रू आपने मैनिपुलेट करना था, वो आपने मैनिपुलेट कर दिया, सही बेटा। अब ये हमारे पास क्या था, ए पार्ट था। इसी क्वेश्चन के अब आते हैं बी पार्ट पे, ये इसी क्वेश्चन का हमारे पास क्या है, बी पार्ट। हम बी पार्ट को इधर करते हैं। बी पार्ट में कह रहे हैं एम एन वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, एम एन वेक्टर निकालना है, किसके, ओ ए ओ बी और ओ एन के टर्म में। अच्छा एम एम एन वेक्टर अकॉर्डिंग टू ओरिजिन के लिहाज से अगर बात करें तो ओ एन माइनस ओ एम होगा कि नहीं होगा, कैसे क्यों नहीं होगा, इस तरह से ओ एम माइनस ओ एन होता है। अगर एम एन वेक्टर को अगर आप देखें, एम एन वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम माइनस ओ एन, आप लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सही है। ओके ये स्टेटमेंट इधर ना लिखें, इधर ही लिख लें, दिस इज योर एम एन वेक्टर, ये ओरिजिन के लिहाज से जब ये। अच्छा ओ एन आपको गिवन है एम टाइम्स ऑफ ओ बी के बराबर है, ओ बी आपने माइनस, अच्छा ओ एम कितना निकला, ओ एम निकला 1/2 ओ ए प्लस ओ बी, ओ एम क्या, ओ ए प्लस ओ बी, यही निकला है ना ओ एम आपके, यही निकला था। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, अंदर एम मल्टीप्लाई बाय, ये एम मल्टीप्लाई बाय ओ बी माइनस 1/2 ओ ए प्लस प्लस माइनस माइनस 1/2 ओ बी के बराबर आ गया, ये आ गया। अच्छा ओ बी है, इसमें से एम ओ बी कॉमन आ जाएगा, एम माइनस 1/2, ये आपके क्या आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा, ओ बी माइनस 1/2 ओ ए के बराबर आ गया, ये ओ ए आ गया, ये एम एन वेक्टर आ गया, ये आपके क्या आ जाएगा, एम एन वेक्टर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, किस फॉर्म के अंदर, एम और ओ ए और ओ बी की फॉर्म के अंदर आ गया, सही है बेटा, ये आपके पास आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बी पार्ट था, क्वेश्चन का आपके पास क्या था, क्वेश्चन 4 का बी पार्ट आपने कर लिया, सही है। और ओ ए और ओ
बी की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सही, किसी को कोई प्रॉब्लम है इधर तक तो मुझे बता दीजिए। ये वेक्टर अलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूं। सही, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है यहां पर भी ट्रायंगल आपको दे रहा है। अब देखिए जो डाटा गिवन है उसी डाटा के अंदर बात रखेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर क्या है हमारे पास, ओ ए बी ट्रायंगल हमारे पास है, और ओ ए किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है, ओ बी किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है। और ये आप क्वेश्चन में कह रहे हैं एम एन आर द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान एक एम पॉइंट है। सही, वो पॉइंट गिवन है, इस तरह से वो आपको फिगर में नहीं बता रहा, उसकी स्टेटमेंट दे रहा है। पॉइंट है तो क्या कह रहे हैं, ए एम किसके बराबर है, ए एम इज 1/3 ऑफ ए बी, 1/3 है ए बी का। अभी जरा मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, 1/3 ऑफ ए बी, इसको एक्सप्लेन भी करता हूं मैं आपको। और ये रेशो वाली फॉर्म्स आपकी मैथ्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जिसको रेशो से आप हैंडल करते हैं। सही, वो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूं। ये यार इतनी मैं थोड़ी खूबसूरत करना चाह रहा हूँ राइटिंग, तो ये आपका ए एम हो जाएगा बेटा, ये भी हो गया। अच्छा, ए एम आपके पास हो गया। अब आपको और क्या गिवन है, ए एन, ए एन गिवन है। ए एन कितना है, 3/5 ऑफ ए बी, ए बी का क्या है 3 है। ओके, आपको क्या है ओ एम और ओ एन निकालना है ए बी के टर्म में, स्मॉल ए स्मॉल बी के टर्म में आपने निकालना है। सही, अब जरा गौर से देखिए, गौर से क्या देखना है आपने, गौर से देखना है कि आपका ए एम क्या है, ए बी का 1/3 है, यानी कि टोटल ए बी का 1/3 है, यानी कि एम यहां पर पॉइंट होगा, यहां पर ये एम पॉइंट होगा, उसका रेशो क्या होगा, उसका रेशो 1, यानी कि ए एम बी का 1/3 है, 1 और 2 का रेशो होगा, 1 और 2 का रेशो होगा। सही है, रेशो क्या होगा, 1 और 2 का रेशो होगा, ये होगा 1/3 है, 1/3 यानी 1 और 2 का रेशो है पॉइंट। दूसरा क्या है, 3/5 है, 3/5 यानी ए से 3 फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया 3, और 3/5 यानी 3 यहाँ पे आ गया, ये यहां तक आप कैसे इसमें इसका कलर में चेंज करूं, यहां तक 3 है, ये 3 हो गया, और ये पॉइंट एन पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका एन होगा, और टोटल 3 में से माइनस करो 2, 3 और 2 का रेशो है, 3 और 2 का रेशो है फॉर एन पॉइंट के लिए। ये रेशो भी देखें, हमने इस फ्रैक्शन से रेशो निकालना है, इस फ्रैक्शन से रेशो निकालना है। ये एम और पॉइंट, एम और एन पॉइंट मैंने ए बी की फॉर्म में रखा दिया, और उसके रेशो को भी स्पेसिफाई कर दिया। देखो ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पूरा क्वेश्चन आता है आपके मैथ्स के अंदर, पॉलिटिकल मैथ्स के अंदर, यहां तो होता है, यहां तो बहुत बच्चों वाली कहानियां हम करते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले कह रहे हैं ओ एम। अब ओ एम जरा गौर से देखिएगा बेटा, मैं अब देखो किस तरह से लेके चलूंगा। ओ एम क्या है आपके, ये वेक्टर है, ओ एम ये वेक्टर आ जाएगा। ओ एम आप जरा गौर से देखो, ओ एम इसका ओ ए प्लस ए एम के बराबर होगा कि नहीं होगा, ए एम के बराबर है, ओ ए प्लस ए एम, आपने कहा सर ओ ए प्लस ए एम। अच्छा, ओ ए किसके बराबर है, स्मॉल ए के बराबर है। अच्छा, ए एम किसके बराबर है, 1/3 ऑफ ए बी के बराबर, 1/3 ऑफ ए बी। ओके सर, इधर कोई मसला नहीं। आप क्या सर, ए बी जो बराबर होता है, ए बी बराबर होता है 1/2 ओ बी माइनस ओ ए होता है, क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, आप क्या होगा, ये बी के बराबर। अच्छा, ये आ जाएगा प्लस 1/2, ये आपके बी माइनस ए, ओ बी इज इक्वल टू बी, ओ ए इज इक्वल टू ए। सही है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1a प्लस 1/2 b माइनस 1/2 a, और इधर एक क्वेश्चन 1 है, उधर माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 a प्लस 1/2 b, आप कैसे हो जाएगा, और 1/2 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस b आ जाएगा। तो ये आपके ओ एम वेक्टर आ गया, क्या आ गया, ओ एम वेक्टर। सॉरी, मैं शायद किधर गड़बड़ तो नहीं कर रहा, एक मिनट, ओ एम आपने निकालना है, एम नॉट इज अ मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट तो नहीं है, 1/2, और ये 1/2 किसके, ए एम कितना है 1/3 है, इसलिए तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं गड़बड़, मिड पॉइंट थोड़ी हो सकता है, 3 है बेटा, ये 1/3, ये मैं गड़बड़ कर रहा था। सही है, 1/3 वो ऐसा वो बन ही नहीं सकता था, वो जो मैं बना रहा था, इसका मतलब मैंने क्वेश्चन में किधर गड़बड़ की है, तो क्वेश्चन में मैंने गलत लिखा है। सही है, 1/3 होगा, और इसमें से 1 माइनस 1/3 ये a हो जाएगा बेटा, और प्लस 1/3 b हो जाएगा। सही, अब इसका थोड़ा सा अलजेब्रा करें, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 2/3 a आ जाएगा, प्लस 1/3 b आ गया, इसमें से 1/3 कॉमन निकाल लेंगे बेटा, 1/3 कॉमन निकालेंगे तो 2a प्लस b, ये आपका ओ एम वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ एम वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ a एंड b की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ये फॉर्म थी, ये काम था आपने करना था। सही है,
अब आपने वो फिगर के अंदर भी आपने मैनिपुलेट कर दी तो आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो गई, सही। अब आपने ओ एन निकालना है, क्या निकालना है, ओ एन। ओ एन का ये हो जाएगा, ओ एन किसके बराबर है। अब देखो, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट अप्रोच भी बताऊंगा आपको, वो इनडायरेक्ट, ओ एन को मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर हेड टू टेल रूल और इनडायरेक्ट अप्रोच से लेके गया। अब देखो मैं डायरेक्ट अप्रोच से लेके जाता हूँ। डायरेक्ट अप्रोच क्या है, डायरेक्ट ओ एन क्या क्या है, ओ एन किसके बराबर है, ओ एन इक्वल टू ओ ए प्लस ए एन है, ओ ए प्लस ए एन, सही है। अब जरा गौर से देखिए, ये तो आपके क्या है, ये ए के बराबर है। अच्छा, ए एन ऑलरेडी आपको 3/5 ऑफ ए बी, ए बी का मतलब क्या है, 3/5 ऑफ ए बी, बी माइनस ए, आप डायरेक्ट लिख दीजिए, बी माइनस ए आपने डायरेक्ट लिख दें, तो ए बी किसके बराबर है, बी माइनस ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ओ बी माइनस ओ। अब आपने डायरेक्ट किस तरह से करना है, पहले बच्चों की तरह आप 5 एलसीएम ले लेंगे, तो ये 5a प्लस 3b माइनस 3a अपॉन 5 आपके ऐसा आ जाएगा। अब तो थोड़ा हम डायरेक्ट डायरेक्ट काम कर रहे हैं, और 1/5 को आप बाहर अलग करते हैं, तो ये आप कैसे गए, 2a प्लस 3b। अब देखिए, ये वो वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बच्चों की तरह किया था, अब इसको जरा थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट अलजेब्रा मैंने किया। तो ये अप्रोचेस भी हैं, आपने इस तरह से भी आपने देखना है, डायरेक्ट अप्रोच को भी देखना है, सही है, जो डायरेक्ट वर्किंग आपने करनी है किस तरह से करनी है। ये आपका किस फॉर्म के, ओ एन और ओ एन वेक्टर ए और बी की फॉर्म के अंदर आ गए, ये काम करने होते हैं यहाँ पे एडमेस के अंदर। एडमेस में वेक्टर इस तरह के होते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बेटा क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर जरा गौर से देखिए। ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, दिस इज अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम है, CB is K times of OA, CB क्या है, K times OA का K times है। ओके, गिवन है हमें क्वेश्चन। ओके, D is a midpoint of AB and E is a midpoint of BC, CB E is a BC, E is a midpoint of आपके इसके E is a midpoint of BC, BC का midpoint है। अच्छा, OA किसके बराबर है, A के बराबर है, OA किसके बराबर है, OA is equal to A, और OB किसके बराबर है, OB is equal to स्मॉल b के बराबर है। अब ये आपको डाटा के अंदर गिवन है, और इसके अलावा आपको गिवन है CB किसके बराबर है, CB इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ OA के बराबर है, K टाइम्स ऑफ OA के बराबर आ गया, सही है। और ये मिड पॉइंट्स हैं, D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ आप कैसे आए एक्सप्रेस, आपने OE को एक्सप्रेस करना है, OE एंड DE को ABK की टर्म में एक्सप्रेस करना है। अब सबसे पहले देखें आपके पास क्या है, OE आपने निकालना है, तो OE को जरा गौर से देखिए, E इज अ मिड पॉइंट, E इज अ मिड पॉइंट है, E क्या है, यहां पर ये देखें ये मिड पॉइंट है, तो हमें हमारे पास ओ ए और ओ बी गिवन है, ओ सी भी हमारे पास, ओ सी भी अगर देखें तो ओ सी हम इधर से निकाल सकते हैं, ओ सी हम इधर से निकाल सकते हैं, इधर से निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट है, तो डायरेक्ट भी एक मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, 1/2 ओ बी प्लस ओ सी, कि जिसका मिड पॉइंट होगा उसको लिखें, ओ बी प्लस ओ सी डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला होगा मिड पॉइंट, यानी ओ ई मिड पॉइंट है ना किसका, बी सी का, तो ओ बी प्लस ओ सी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आपने बात ये है कि यहां से आप निकालें, जो आपको गिवन है सी बी से आप निकालेंगे, ओ सी निकालना है, ओ सी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ सी आप गेस हो जाएगा, और के टाइम्स ऑफ ओ ए किसके बराबर है, ओ ए अभी एज इट इज रहने दीजिए। अच्छा, ओ बी इज इक्वल टू स्मॉल बी के बराबर है माइनस ओ सी, ये आपने ओ सी को ऐसे लिखना, और ये किसके बराबर, के टाइम्स ऑफ ए के बराबर है, तो ओ सी आपका किसके बराबर आ जाएगा, ओसी इसको b माइनस के ए के बराबर आ जाएगा, ये ओसी आ गया। अब इसको आपने इधर पुट कर देना, ओबी क्या आ गया 1/2 b, और ओसी क्या आ जाएगा, b माइनस के ए आ जाएगा, ये ओसी हमारे पास आ गया, हमने निकाला हुआ है पहले, और ये 1/2 b माइनस के ए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ई आ गया हमारे पास। हमें क्या निकालना था, ओ ई निकालना था, ये ओ ई निकाल लिया हमने। ये इस तरह से हम लेके चलेंगे हम, क्योंकि देखिए हमें मिड पॉइंट का फार्मूला भी है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जिस तरह फार्मूला होता है ना, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, बिल्कुल वेक्टर में भी इस तरह से, अगर दो वेक्टर्स गिवन है, पॉइंट दो पॉइंट का बिल्कुल मिड में एक पॉइंट हो ना, तो उसका फार्मूला क्या होता है, यानी ओ ई वेक्टर, ओरिजिन क्लास, ओरिजिन, अगर ओरिजिन बीच में हो तो ओ ई इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ओ बी प्लस ओ सी। इसको प्रूव भी किया हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में, हमने प्रूव भी किया, ये फार्मूला ये मैथ्स में भी यूज होगा, आपके पास अक्सर क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, अब आपने डीई निकालना है, क्या निकालना है, डीई, डी से ई निकालना है। अब डी से ई यानी यहां से यहां जाना है आपने, अब डी से ई आप जा सकते हैं, डी से ई कैसे जा सकते हैं, आप ऐसे जाएं, ये जाएं और फिर ये जाए, ये रिजल्टेंट है। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या बनेगी, इसके लिए डी की स्टेटमेंट बनेगी डी बी प्लस डी, ये स्टेटमेंट बन जाएगी, कोई मसला ही नहीं, आप कह सकते मसला ही नहीं है ये, को हमारे लिए अब मसला नहीं है, तो अब आप कह सकते हैं डी बी किसके बराबर है,
डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ, डी इज अ मिड पॉइंट किसका है, डी मिड पॉइंट ए बी का है, तो डी क्या होगा, डी मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ दी ए बी हो जाएगा, बी डी आपके इसका हाफ ऑफ दी ए बी का हाफ हो जाएगा, और बीई क्या होगा, हाफ ऑफ दी बीसी हो जाएगा, बीसी का क्या होगा, हाफ होगा, सही है, बीसी का क्या होगा, हाफ ऑफ जैसा जाएगा। अच्छा ये 1/2 आपने बाहर निकाल दिया, क्लियर। अब आपने क्या कर दिया, अब आपने जरा देखिए काम करना है, यहां पर क्या बचा, ए बी बच गया और ये प्लस बीसी बच गया, सही है, ये आपने अपनी अपनी वर्किंग कर दी। अब अपनी जिंदगी और आसान कर लें, बीसी किसके बराबर, ओबी माइनस ओ ए के बराबर होता है, ओबी माइनस ओ ए प्लस ये ओसी माइनस ओ ए के बराबर होगा, ओसी माइनस ओ ए के बराबर। अब पुट कर दें, अच्छा ये आप थोड़ा सा जो प्लस माइनस हो रहे हैं प्लस माइनस कर दें, अच्छा ओबी किसके बराबर है, बी के बराबर है, ओबी बी, ओ ए किसके बराबर है, ए के बराबर माइनस, अच्छा ये वाला माइनस, ये भी है माइनस 2a का आपके अंदर, और ओसी किसके बराबर है, बी माइनस के ए के बराबर आ गया, बी माइनस ये ओसी भी तुमने ऊपर निकाला हुआ है, तो अब आपने प्लेस करना है इसको वैल्यूज का 1/2 और ये 2b माइनस 2a प्लस माइनस के ए आपके साथ आ जाएगा, दिस इज योर डीई आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डीई आपके पास आ जाएगा, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया आपके पास क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर आ गया, क्लियर। ए बी एंड के आपके पास आ जाएगा, क्लियर, ये डीई ए बी और के की टर्म में आपके पास आपने निकाल लिया, डीई निकाल लिया, सही बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। अब आ जाए, अब जो क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं वो बहुत ही इससे भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, जाहिर बात है हमारे पे 5 नंबर के क्वेश्चन है, समझ लीजिए ये। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएगा, ओके, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहे होंगे। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है, इन द डायग्राम ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, आर द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन OAB is a triangle with OA A के बराबर है, OB B small b के बराबर है, the P point, P is a point on the line AB पर लाइन पर पॉइंट है, किस तरह से AP is equal to K times of AB, AB का क्या है, K times, आपको गिवन है क्वेश्चन में, आपको शो करना है OP क्या, OP को शो करना है OP इसके बराबर है, कोई मसला ही नहीं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने क्या। अब देखो OP का, ये OP को जरा गौर से देखें, तो ये आप OP, तो ओपी की स्टेटमेंट क्या बनेगी, आप जरा देखें, ओपी की स्टेटमेंट अगर आप देखें, और पहले के की वैल्यू आपने लेनी और फिर आगे डिस्क्राइब करना, पार्ट्स को बाद में करना, पहले शो करना। अच्छा ओपी को स्टेटमेंट देखें, ओ ए प्लस एपी होगा, हेड टू टेल रूल के तहत, हेड टू टेल रूल के तहत ओ ए प्लस एपी। अच्छा अब जरा एपी किसके बराबर है, ये तो ओ ए को हमने एज इट इज, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ओ ए को ऐसे ही रहने दिया मैंने, एपी मुझे गिवन है, एपी के टाइम्स ऑफ एबी है, के टाइम्स ऑफ एबी, ये मैंने लिख दिया। अच्छा ये ओ एज इट इज, अच्छा ए बी किसके बराबर है, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए होती है, ओ बी माइनस ओ ए होती है, ये हमने लिख दिया, ओके। अब इसको के को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 माइनस के ऑफ ओ ए हो जाएगा, इनको कॉमन निकाल लिया, और प्लस के ओ बी के बराबर हो गया, ये थोड़ा सा अलजेब्रा कर लिया, दिस इज ओपी, ये ओपी हमने यही प्रूव करना था, यस यही प्रूव करना था हमने, ये हमारा पहला पार्ट हो गया, प्रूव हो गया, सही, बिल्कुल सिंपल सा 3 मार्क्स का पार्ट आएगा प्रूव का, ये प्रूफ, सॉरी आंसर नहीं लिखोगे, प्रूफ लिखोगे, सही, ये आपका पहला पार्ट प्रूफ था। अब इसके अंदर ए पार्ट के अंदर कहते हैं के की वैल्यू ये हो तो ओपी वेक्टर निकालो, तो पुट के इज इक्वल टू 1/2 किसी ओपी के अंदर, ओपी के अंदर के की वैल्यू पुट कर दो, के की वैल्यू 1 माइनस 1/2 ओए और प्लस 1/2 ओबी, सही, और ये आपने ब्रैकेट कर दिया, और ये 1/2 ओए प्लस 1/2 ओबी, तो 1/2 कॉमन आ गया, ओ ए प्लस ओ बी हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी, ये आप कैसे आ जाएगा, दिस इज योर ओपी वेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओपी वेक्टर, ये आपका आंसर आ जाएगा ए पार्ट का। तो इस तरह अदर पार्ट्स में 1 पुट करना है, किसी में आप 2 पुट करना है, तो अदर पार्ट्स आप खुद समझ, आपको आगे होगी बेटा, इस तरह से हमने इनको मैनिपुलेट करके लेके चलना है, सही है, ओके बेटा, अच्छी बात है। अब देखें, ओके 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 ओके, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 और 9, 8 आप लोग खुद करिएगा, ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह हो जाएंगे, और उसका मतलब मैग्नीट्यूड है, आप खुद निकाल लेंगे, 8 को आपने खुद ट्राई करना है, 9 के बाद जो 10 क्वेश्चन है ना, असल में वो क्वेश्चन है आपका, सॉरी अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो
जो आपके पास अच्छे क्वेश्चन है। 8 भी आप कर लेंगे। ए बी रेक्टेंगल बनाइएगा, ए बी आपको जब क्यूब बने तो एसी निकालना है, तो एसी ए बी प्लस बीसी होगा। और इसी तरह डीबी निकालना है, इसी तरह ए एक्स पॉइंट के बारे में, एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ सीडी आप कर लीजिए। और फिर कह रहे हैं गिवन दैट ओ पी, और यानी कि पी इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ ओ क्यू, क्यू इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ आपके इसका बी एक्स निकालना है। सही है। अब बी एक्स निकालना है तो आपके तो मैग्नीट्यूड उसकी डबल होगी, तो ये आप खुद करना है, आप खुद ट्राई करिएगा, नहीं हुआ तो बता दीजिएगा, मैं खुद करिए। चले मैं करवा देता हूँ यार, बेटा छोड़े, मैं जब सीक्वेंस में सारे ही करवा रहा हूँ, ये भी करवा दूं, आप कहेंगे मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन सर ने करवाया ही नहीं, ये भी करवा देता हूँ। 8 अब आ जाए क्वेश्चन 8 पे आ जाए, पहले 8 देख लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बना लेते हैं, दिस इज आवर रेक्टेंगल, ये हमारी रेक्टेंगल बन गई। अब रेक्टेंगल कौन सी है, ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल बन गई। सही है। अच्छा ए बी किसके बराबर है, ए बी पी के बराबर है, ए बी किसके बराबर, पी के बराबर, और बी सी किसके बराबर है, बी सी क्यू के बराबर है, ये हमारे स्पेक्ट्स। ओके, बी सी क्यू है तो ए डी भी क्यू है, ए बी पी है तो डी सी भी पी है, बी सी भी पी है। तो सबसे पहले पार्ट में तो आपको क्या करें, ए सी निकालो। तो ए सी अगर स्टेटमेंट से आप अगर देखें, हेड टू टेल रूल से देखें, तो ए बी, ए सी किसके बराबर, ए बी प्लस बी सी होगा, ए बी प्लस बी सी होगा। और ए बी किसके बराबर है, पी के बराबर है, और वो क्यू के बराबर है, तो आपके ए सी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ये पहला पार्ट हो गया, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट आपके इसका डीबी कह रहे हैं, डीबी, डीबी आपने जाना है तो डीबी की स्टेटमेंट बनेगी बेटा, डीबी की स्टेटमेंट बनेगी आपके बी ए प्लस ए डी, बी ए प्लस ए डी। अच्छा बी ए को माइनस ए बी करूंगा, माइनस ए बी करूंगा, जाहिर बात है डायरेक्शन चेंज करूंगा तो मुझे ए बी और प्लस ए डी, एडी किसके बराबर है, एडी बीसी के बराबर है, एडी किसके बराबर है, बीसी के बराबर। तो इधर मैं लिख दिया एडी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है, क्योंकि पैरेलल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। द एबी इज इक्वल टू माइनस पी, और ये किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, तो डीबी आपके क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी डीबी आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 8 का पहला पार्ट हो गया, ये आपका हो गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर बी एक्स कहते हैं, एक्स इज अ मिड पॉइंट ऑफ सीडी, एक्स क्या है, मिड पॉइंट है सीडी का, ये मिड पॉइंट है, ये एक्स है आपके इस क्वेश्चन में क्या है। तो क्या कह रहे हैं, बी एक्स निकालना है, सी पार्ट के अंदर क्या निकालना है, बी एक्स। अब बी एक्स है तो बी से एक्स निकालना है, यानी ये वेक्टर निकालना है, ये वेक्टर निकालना है। तो बी एक्स की स्टेटमेंट क्या बनेगी, बी एक्स की स्टेटमेंट बनेगी बी सी प्लस सी एक्स। तो बीसी को अभी ऐसे ही रहने दिया मैंने, सी एक्स क्या, हाफ ऑफ दी सीडी होगा, सीडी का हाफ होगा, सीडी, और सीडी किसके बराबर है, माइनस बी के बराबर है, सीडी किसके बराबर है, और बीसी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, और ये माइनस पी, तो 1/2 पी हो जाएगा, माइनस पी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, सीडी के अपोजिट डायरेक्शन है, सीडी क्या है, डीसी के अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस आएगा, तो ये बी एक्स आ जाएगा, ये बी एक्स आपका वेक्टर आ जाएगा। क्लियर। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये आपके पास क्वेश्चन आपका था सी पार्ट। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि P किसके बराबर है, P की मैग्नीट्यूड Q के 2 टाइम्स है, Q के क्या है 2 टाइम्स है, Bx की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो बात ये है कि आप जरा गौर से देखो, P की जगह पे आप 2Q लिख दो, P की जगह क्या लिख दो, 2Q। सही है। अब 2Q अगर आप लिख देंगे तो अब मैग्नीट्यूड क्या होती है, इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी Bx। अब Bx की मैग्नीट्यूड, अब आपने क्या करना है, Q अल्लाह अकबर, Q इज अ यूनिट वेक्टर। और आप जैसे 1 मिनट जरा बेटा देख लीजिए क्वेश्चन, ये 1 मिनट बेटा, मैं इसका आंसर चेक कर लूं और फिर आपको एक चीज बताना चाह रहा था मैं। ये आप कैसे 9 कौन सी एक्सरसाइज है, 23.1 क्वेश्चन नंबर 9। यस, √2Q, आप कैसे क्या हो जाएगा, √2Q हो जाएगा। ओके ओके, √2Q आप कैसे कैसा है, अब मैग्नीट्यूड है, अब आपके मैग्नीट्यूड वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब देखो बात ये है कि आप क्या मैग्नीट्यूड ऑफ दिस निकालनी। अब सर गौर से देखिए, यूनिट वेक्टर अब आपने इस कलर में चेंज कर देता हूँ। अब मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला है, यूनिट इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, Bx वेक्टर तो ऑलरेडी मेरे पास आया हुआ है। तो बचपन में मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या होता है कि 1 का स्क्वायर प्लस -1/2 का स्क्वायर। सही बेटा, और ये क्या आ जाएगा 1 + 1/2। सही है, 1 + 1/2 आप कैसे हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 आप कैसे हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा,
पी कंपोनेंट और सॉरी हाँ सही सही सही, पी कंपोनेंट और क्यू कंपोनेंट। अब पी और क्यू का कंपोनेंट का क्या है, 2 टाइम्स है, क्यू की जगह 2 आ जाएगा, क्यू की जगह आपके क्या आ जाएगा, एक मिनट 2 4 और 9, और ये आपके इधर देखें, ये असल में चालाकियां कर रहा है ना इसकी, तो इधर चालाकियों को हमने इसकी रोकना है, इधर चालाकियों को हमने इसकी रोकना है। 2p माइनस 1/2p मैग्नीट्यूड की फॉर्म के अंदर। अब आप इधर मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं आएगा, तो आपके क्या हो जाएगा, तो ये आपके क्यू की जगह आपने 2p करना है, मैग्नीट्यूड है आपके, मैग्नीट्यूड आपने निकालनी है, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये आपके इसका 4 4 और 4 16 16 यार ये कैसे, ये इसका आंसर आपके पास, एक मिनट बेटा, इसके अंदर मैंने एक मिनट, आपके पास क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, बड़ी चालाकियां कर रहा है, सही है। अब 2 चालाकियां आपके पास दे रहा है, ये 3 मार्क्स का पार्ट है, इसके अंदर आपके एक चालाकी कह रहा है क्यू क्या है, यूनिट वेक्टर है, और पी क्यू का 2 टाइम्स है, तो क्यू की जगह आपने क्या लिख दिया, क्यू है, क्यू यूनिट वेक्टर हो गया, ये आपके इसके आगे इसकी जगह 1 आ गया 1, और माइनस, अब देखिए अब माइनस और उधर 1/2 और पी की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 के डबल है उसका 2 टाइम, और ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक्स कंपोनेंट यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल तो √2 इज योर आंसर, bx ये आपके पास आ जाएगा। सॉरी बेटा, ये इस तरह से होगा, क्योंकि 2 कंडीशंस आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, सही है, क्यू की फॉर्म के अंदर 2 कंडीशन गिवन थी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे बेटा, क्वेश्चन 9 जैसे हमें इसका यूनिट बताया कि AB इज इक्वल टू P, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि CDP है या फिर DCP है, डायरेक्शन मतलब हमें कैसे पता चलेगी? देखिए AB P है तो DC उसी डायरेक्शन में, DC यानी A के ऊपर D है तो DC P के बराबर है, DC किसके बराबर हो, जो उसी डायरेक्शन में होगा, यानी इसी डायरेक्शन में, ये P है तो ये भी P होगा, ये Q है तो ये भी Q होगा, उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन पर की तरफ चलेंगे, सही है, सेम डायरेक्शन में चलना है आपने, यही आपने यही कंसेप्चुअल बातें हैं, सही, ये तो ओ लेवल के पहले एक्सरसाइज के अंदर है आपके पास बातें। ओके, अब आ जाते हैं ओ लेवल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, सही है। ओके, मैं आप लोगों के साथ एक शेयर भी करता हूँ, एक वर्कशीट मेरे पास शायद इधर पड़ी हुई है, मैं शेयर भी करता हूँ ग्रुप पे, बेटा वो जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, वेक्टर की मैथ की बात कर रहा हूँ, अगर वो वर्कशीट कर ली तो आपके वेक्टर कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, और वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेक्टर एंड स्टैटिस्टिक्स आपकी मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर आप 8 का लास्ट पार्ट फिर से समझा सकते हैं प्लीज? ए का लास्ट पार्ट बड़ा प्यारा पार्ट है, सही है, लास्ट पार्ट सी पार्ट के अंदर है, सी पार्ट के अंदर 2 बातें दे रहे हैं, एक कह रहे हैं कि पी की जो मैग्नीट्यूड है क्यू का डबल है, क्यू का डबल, और क्यू की मैग्नीट्यूड, क्यू इज अ यूनिट वेक्टर, दैट मींस क्यू की मैग्नीट्यूड कितनी 1 है, इसकी ट्रांसलेशन क्या है, इसकी ट्रांसलेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज इक्वल टू 1, इसकी ट्रांसलेशन ये है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब आपने क्या किया, आपने क्यू की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, पी की जगह आपने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, कैंसिल हो गया। अब ये बेसिकली, और मैग्नीट्यूड की बार लगा दी, मैग्नीट्यूड की बार लगाई तो ये एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया, और इधर क्या है 1, वाई कंपोनेंट, वाई कितना है -1 का स्क्वायर कर दिया, मैग्नीट्यूड का फार्मूला पता है ना किसी वेक्टर की, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट 2 आपके इसके बी एक्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, बी एक्स वेक्टर की क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ये क्वेश्चन था बेसिकली, सही है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें भरे पड़े हुए हैं ये क्वेश्चन आपके पास पेपर के अंदर, इसके बाद भी 2-3 स्टेप्स होते हैं, 2-3 पार्ट होते हैं, वो अगली एक्सरसाइज में आएंगे, तो इस एक्सरसाइज में हम इधर तक तो कर लें एटलीस्ट। अब आपके इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं इन द डायग्राम OAB इज अ ट्रायंगल, आपके इसके OA किसके बराबर है, A के बराबर है, OB किसके बराबर है, B के बराबर है, M इज अ मिड पॉइंट, M इज अ पॉइंट ऑन, इस तरह से कि आपको गिवन है OA किसके बराबर है, A के बराबर है, OB इज इक्वल टू किसके बराबर है, B के बराबर है, एंड OM इज इक्वल टू 2/3 ऑफ OA, 2/3 ऑफ OA का मतलब क्या है, A, 2/3 ऑफ A के बराबर हो गया, और n इज अ मिड पॉइंट ऑफ OB, n इज अ मिड पॉइंट यानी कि ON इज इक्वल टू, आप ON की बात, ON क्या हो गया, AB का, OB का हाफ है, हाफ ऑफ द OB आप ऐसे लिख दें, और 1/2 B भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और x इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AN और BM, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और एक और स्टेटमेंट हमें गिवन है AX किसके बराबर है, AX इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ AN के बराबर, लैम्डा टाइम्स ऑफ, लैम्डा इज अ कांस्टेंट, लैम्डा इज अ रोमन वर्ड कांस्टेंट,
और नंबर 1 अदर कांस्टेंट bx इज इक्वल टू म्यू, म्यू इज अ रोमन वर्ड, ये रोमन वर्ड है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को डिनोट करते हैं। ओके ओके, ये आपके bm के बराबर। अब आपको क्या कह रहे हैं, देखो अब पहले पार्ट में कह रहे हैं ox को आपने a b और लैम्डा की फॉर्म के अंदर करना है ox, तो अब आपने ये वाली स्टेटमेंट ले लेनी है, ये स्टेटमेंट जो आपको केवल an के बराबर। सही बेटा, अब ये ax है ना, ax का मतलब होता है ox माइनस oa, पता है आपको, बचपन से पता है ये बात, यानी पोजीशन वेक्टर की पॉइंट, बचपन मतलब अभी बचपन, ये on माइनस oa हो जाएगा, ये भी बात आपको पता है बहुत अच्छे। अब आपने इसको ox को सब्जेक्ट बनाना है, तो ox भाई को इधर ही रहने दें, oa उधर जाके प्लस हो जाएगा और प्लस लैम्डा on हो जाएगा और माइनस लैम्डा oa हो जाएगा। अच्छा oa किसके बराबर है, a के बराबर है, तो a कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू a आ जाएगा, और लैम्डा on किसके बराबर है, on बराबर है 1/2 on 1/2 b के बराबर है, 1/2 b के बराबर आ जाएगा। तो ox ax जो है वो ox माइनस oa कैसे हो गया जी, ax ox माइनस oa कैसे हुआ? ये बहुत लंबी कहानी है, वो लंबी कहानी बचपन में सीखते हैं आप, अब मैं आपको बताता हूँ, ये कहानी सीख लें। चले, ए बी वेक्टर है ये ओरिजिन है। अब जरा ये कहानी सीखिए जरा, ये कहानी आप अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं, चले मैं पूरी सिखा देता हूँ आपको कहानी, वैसे तो ये ओ लेवल मैथ्स में शुरू में सिखाते हैं। ये ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है ना। अब हेड टू टेल रूल से बात करते हैं, ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए ओ प्लस ए बी के बराबर होगा, हेड टू टेल ए ओ प्लस ए बी होगा कि नहीं होगा, हाँ या बोले जी बेटा, हेड टू टेल ऐसे ही होगा ना बेटा। अच्छा ए ओ को मैं अगर ओ ए करूं तो माइनस आ जाता है, ये बात भी बचपन में पता है आपको, बताया आपने, अगर वर्ड लेटर को आगे पीछे करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, ये बात भी इसका है। अब इसको मैं ऐसे लिखूं तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, ये प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी है, तो इसका मतलब जब भी आप ओरिजिन से किसी वेक्टर को ए बी कहेंगे तो ओ बी माइनस ओ ए लिख देंगे। अगर इसी तरह पी क्यू वेक्टर है तो पी क्यू वेक्टर को डायरेक्ट लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी लिख सकती हैं आप, डायरेक्ट लिख सकती हैं बिल्कुल सर। इसी तरह एम एन वेक्टर है, एम एन वेक्टर को डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकती हैं ओ एन माइनस ओ एम लिख सकती हैं आप डायरेक्ट। इसी तरह आर एस वेक्टर है, आर एस वेक्टर को आप कैसे लिख सकती हैं ओ एस माइनस ओरिजिन के लिहाज से ओ एस माइनस ओ आर लिख सकती हैं आप डायरेक्ट। मगर वो आया कैसे, वो इसी तरह हेड टू टेल रूल से इनहेरिट हुआ है, वो इनहेरिट करना भी मैंने आपको बता दिया, मगर आप डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि वो इनहेरिटेंस आपको पता चल गई, वो चीज कैसे आई वो आपको पता चल गई, कहां से निकली वो आपकी इनहेरिटेंस उसकी पता चल गई आपको। क्लियर? तो किसी वेक्टर को अगर ओरिजिन के लिहाज से आपको डिस्कस करना हो तो ए बी वेक्टर है तो आप उसको ओबी माइनस ओ ए लिख सकते हैं, पी क्यू है तो ओ क्यू माइनस ओ पी लिख सकते हैं, एम एन है तो ओ एन माइनस ओ एम लिख सकते हैं, आर एस है तो ओ एस माइनस ओ आर लिख सकते हैं। तो सिमिलरली ए एक्स वेक्टर है तो ए एक्स वेक्टर को मैं ओ एक्स माइनस ओ ए लिख सकता हूं, और इसी तरह ए एन वेक्टर है तो मैं इसको ओ एन माइनस ओ ए लिख सकता हूं। ओ यहां पे माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा, ये आपकी लैम्डा, इसमें से लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ए, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए आ गया प्लस 1/2 लैम्डा बी आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ओ एक्स। ये आपका ए पार्ट हो गया क्वेश्चन का, सही है बेटा। ओके, बी पार्ट के अंदर क्या रहा है, म्यू और ए बी के टर्म में निकालना है, म्यू और ए बी के टर्म में आपने निकालना है। अब इसके लिए ये वाली स्टेटमेंट यूज करेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू म्यू बी एम, सही है। और बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस ओ एम बी आपके पास मौजूद है, ओ बी सारी मौजूद है, इधर मैं लिख देता हूं एच डब्ल्यू, आप लोग खुद करेंगे बेटा, बिल्कुल सिमिलरली ये स्टेटमेंट लेके जिस तरह से ए पार्ट किया उसी तरह से बी पार्ट करेंगे बेटा। अब आ जाए इसी, एक मिनट सॉरी ऊपर आता, सॉरी ये कौन सा, अच्छा 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो रहा है क्या, एक मिनट बेटा, वेक्टर 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 वेक्टर, ये एक मिनट, यूनिट वेक्टर आपको पता है बहुत अच्छी, पैरेलल वेक्टर की सारी चीजें पता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड। बेटा ट्राई करिएगा, दो क्वेश्चन 10 और 11 दे रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह हो जाएंगे। मगर बेसिक जो चीजें थी ना, जो मैं बेसिक अलजेब्रा था, जो मुझे शुरू कर अलजेब्रा था वेक्टर का, वो मैंने आज आपको थीम दे दी है, वो थीम आपको दे दी है। तो ये दो पार्ट है, ये दो पार्ट आंसर भी पीछे देख लीजिएगा बेटा, ये आप करें ऑक्टागोनल, आपको पता है 8 साइडेड फिगर होती है, ये दो पार्ट आप कैसे डू आप करिएगा। कल इंशाल्लाह मैं क्लास सेम टाइमिंग पे क्लास, कल जो आपके रमजान टाइमिंग है वो भी सेम टाइमिंग है,
8:15 पे होगी, 8:15 to 9 आपके 9 क्लास होगी, सही है, सेम टाइमिंग पे क्लास होगी। ये मैंने कल की क्लास मैंने एडजस्ट करनी थी, जो मैंने वेडनेसडे की नहीं ली है आपकी क्लास, सही है। और मैं वेक्टर की नेक्स्ट क्लास, वेक्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको, और नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सही है, क्लियर। एग्जाम्पल बेटा आप लोगों ने खुद टाइमिंग रिपीट करिएगा जी। टाइमिंग रमजान की आपके 8:15 to 9 है, 8:15 to 9 आपके पास, मैक्सिमम 9:15 तक 1 आवर की क्लास 8:15 है, 8:15। आप लोगों का भी रोजा कराची में भी हो जाता है, इधर इस्लामाबाद में भी हो जाता है, सही है, 8:15 पे क्लास होगी बेटा, सही है, क्लियर। कोई एक्स्ट्रा पहले तो कह रहे थे कि 9 से 10 है। नहीं बेटा, वो जरा थोड़ी सी मेरी और भी शेड्यूल है ना, तो उस वजह से मैंने थोड़ा सा आप लोगों एडनेस को थोड़ा सा 8 to 9 कर दिया बेटा, सही है। तो थोड़ा सा मेरा और क्लासेस भी है ना, तो इंशाल्लाह सैटरडे संडे में जो भी अगर आफ्टरनून में का होगा तो हम आफ्टरनून में भी कर लेंगे, कोई कोई इशू नहीं। अभी यही रहने दें आप टाइमिंग, सही है। 8:30 की जगह 8:15 पे हम शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम 9:15 या 9 बजे तक करेंगे, सही, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास होगी, सही बेटा। कह रहे थे कि अर्ली पास पेपर्स के लिए आप एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे, वो आप कब रखेंगे? बेटा रमजान में ही करवाऊंगा, बेफिक्र है, आप टेंशन ले। मुझे थोड़ा सा एक चीज को थोड़ा देखिए, मैं आपको डायरेक्ट पेपर से वेक्टर करवा सकता था, जिस तरह दूसरे टीचर करवाते हैं। दूसरे टीचर आएंगे, 2-3 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देंगे, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पास पेपर शुरू कर देंगे। उसमें फ्लो नहीं बनेगा, ये बड़ा टॉपिक है, ये आपका खतरनाक टॉपिक है, इसमें डायरेक्ट आप पास पेपर से ना करें, आप पहले बुक से चैप्टर करें। ये हो गया काइनेमेटिक्स हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो गया, फंक्शन हो गया, फंक्शन भी हाँ रिदम बनेगा आपको, सही है। तो इसको आप क्वाड्रेटिक को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप पॉलिनोमियल्स को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पास पेपर से डायरेक्ट कर लें, कॉन्सेप्ट ले लें आप, क्या कॉन्सेप्ट क्या क्या चीजें हैं वो डायरेक्ट, लॉगरिथम आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पास पेपर से कर सकते हैं। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप डायरेक्ट पास पेपर से भी करें, टॉपिकल भी करें, तो वो टॉपिक आपकी ग्रिप में आ जाता है, मगर कुछ टॉपिक बुक से करें तो तब ग्रिप में आते हैं, पास टॉपिकल से इतनी आसानी से ग्रिप में नहीं आते, टॉपिकल बुक के बाद करें तो ज्यादा बेहतर है, सही है। पेपर करना शुरू कर दें, आप लोग पेपर करना शुरू कर दें, किधर किधर प्रॉब्लम हो रही है वो डिस्कस करें, मेरे साथ भी डिस्कस करें, और इंशाल्लाह ऐसे करेंगे कि हर क्लास में 10-15 मिनट हम निकाल लेंगे आपकी प्रॉब्लम्स के लिए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स के लिए निकाल लिया करूंगा, जिस टॉपिक की आप प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं क्लास में डिस्कस कर लें, सही है बेटा। ओके, आज की क्लास इधर रखिए, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।